हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। तो हैमस्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था लास्ट जुलाई में। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हैमस्टर एक स्कैम प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले टाइम में आप में से किसी को भी ज़्यादा पैसे नहीं देगा। $5, $2, $3 सिमिलर काइंड ऑफ पैसे आपको देखने को मिल सकता है हैमस्टर की तरफ से। तो बाकी उस चीज़ को अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हो, मैंने ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पर डिटेल से डाल के रखा हुआ है। वहाँ से जाके भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली मेंशन किया था, hamster combat is nothing but a milking views that you think everyone is stepping and thinking of becoming millionaire and billionaire what not। और ये जो पार्टिकुलर मैंने यहाँ पर ट्वीट किया था, उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो कि इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए कि लोगों को पैसे देगा फ्री में, लोगों को पैसे मिलेंगे, आप ऐसे बिल्कुल भी मत करो। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो पैसे मिलेगा। मैं भी अगर आपको कहूँ तो फिर 4 to 5 मंथ्स के लिए आप मेरे लिए कुछ काम करो। एंड ऑफ द मंथ में अगर आपको $50 तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अगर आपको बताऊँ कि चलो ये पैसे ले लो, $5, $10 या फिर $20 मैक्सिमम, तो क्या आप इस चीज़ के लिए काम करोगे? और 5 to 6 मंथ जो टाइम आपने लगाया है ना इस स्कैम हैमस्टर के ऊपर, इसके अलावा अगर आप और भी कुछ चीज़ों के ऊपर अपना यहाँ पर टाइम लगाते, अपना टाइम इन्वेस्ट करते, दैट मीन्स कि आप उससे बहुत अच्छा सा रिटर्न भी ले सकते थे। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। लोग रेदर देन इन्वेस्टिंग टाइम ऑन क्वालिटी थिंग्स, लोग क्या करते हैं कि फ्री में कहाँ पे क्या मिल रहा है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहते हैं। ये हैमस्टर का जो भी चीज़ें हुई है, इस चीज़ में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने हैमस्टर को प्रमोट किया, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने हैमस्टर के ऊपर बताया कि ये आपको लाखपति या फिर करोड़पति बना सकता है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे कि आप तार ले लोगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि 5 लाख 6 लाख 4 लाख, जो भी यहाँ पर जिस भी इन्फ्लुएंसर के व्यूज आ रहे थे उसके ऊपर वो व्यूज चाप रहा था, पैसे चाप रहा था। इन दैट केस वो लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ प्रोमिस कर रहा था कि हैमस्टर इतने पैसे में देगा। बट यहाँ पर उनको भी ये चीज़ पता थी, अगर किसी बच्चे को भी अगर आप पूछोगे तो ये एक लॉजिक सी चीज़ है। अगर 300 मिलियन के आसपास यूजर्स एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे, तो प्रोजेक्ट के लिए भी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपको इतने पैसे प्रोवाइड कर दे। $5, $2, $3 मैक्सिमम करके दे सकता है, उससे ऊपर प्रोजेक्ट भी नहीं देगा। रीजन बिंग 300 मिलियन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे $10 एवरेज करके, उसमें भी आपको बहुत बड़ी अमाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक टेक्टिक्स है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का एंड इन्फ्लुएंसर्स का। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स थे जिनके सब्सक्राइबर्स 10K 5K 20K थे, लेकिन दिन रात इसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे हैमस्टर्स के ऊपर, और उसके ऊपर वीडियो बना के उन्होंने अच्छा सा व्यूज भी चापा, अलॉन्ग विद दैट उन्होंने अच्छा सा पैसे भी बनाए। ठीक है, तो बाकी अब इस टाइम पे देखोगे तो मैं ट्विटर में भी देख रहा हूँ, जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, जिन्होंने लोगों को मिसलीड किया, मिसगाइड किया, वही लोग अब इस टाइम पे ट्विटर में आके अच्छे बन रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हैमस्टर ने ये किया, हमारे साथ वो किया। ये चीज़ जितने भी, अगर कोई छोटा बच्चा भी इस चीज़ को देखेगा ना, क्योंकि लोग ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं तुरंत, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं आज से मिसलीडिंग कंटेंट्स बनाने लग जाऊँ कि कैसे करके आप 10 दिन में 10 लाख बना लोगे, तो इन दैट केस मेरे पास व्यूअरशिप भी आएंगे, मेरे पास लोग भी आएंगे। बट यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है ना, तो जितने भी लोग ऐसे समझते हैं कि अब इस टाइम पे फ्री में हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम बहुत पैसे बना लेंगे, हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जितने भी टैपर्स टैप कर रहे थे हैमस्टर पे इन द होप ऑफ कि हमें पैसे मिल जाए, हमें फ्री में पैसे मिल जाएगा, तो अब इस टाइम पे आपने क्या है कि अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट 4 to 5 मंथ्स वेस्ट आपने तो किया ही क्या है। उसके बाद जो बुल रैली के लिए आपको प्रिपेयर होना था, बुल रैली में के लिए आपको पैसे इकट्ठे करने थे, इन्वेस्ट करने थे, वो भी आप नहीं कर, क्योंकि बुल रैली एक ऐसे मार्केट होता है जहाँ पर अगर आप फोकस करते हो रेदर देन फोकसिंग ऑन फ्री ब्रेड्स, क्योंकि फ्री चीज़ें सबको पसंद है, और जब भी लोग फ्री लेने जाते हैं तो उसमें लोगों का ही लॉस होता है। फ्री में जहाँ पे भी कुछ भी मिल रहा है, इन दैट केस खुद के एंड से भी एक बार देखना कि एग्जैक्टली कोई आपको क्यों फ्री में दे रहा है और उसके पीछे आपका क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी लोग समझदार थे, मैंने यहाँ पर हैमस्टर के ऊपर 3-4 ऐसे वीडियोस बनाए थे जहाँ पर मैंने हैमस्टर के ऊपर स्कैम के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद 2 वीडियोस ऐसे बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बैलेंस लिस्टिंग के बारे में, बस इतने ही मैंने की थी। बट जब भी मैंने वीडियो बनाया उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि ये एक स्कैम है, आने वाले टाइम में ये लोगों को उतना पैसा नहीं देगा। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट में भी आएंगे, बताएंगे नहीं अभी तक तो लिस्ट नहीं हुई है, तो लिस्टिंग प्राइस जो होगी ना वो क्या होगी, $0.001 से आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, उससे नीचे भी हो सकता है। बट ये एक मैक्सिमम पॉइंट में रख रहा हूँ, 0.001 यहाँ तक प्राइस लिस्ट हो सकता है। ये मैक्सिमम पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि ये मिनिमम पॉइंट है,
यहाँ पर प्राइस लिस्ट हो सकता है और यहाँ से 0.4 टाइम 0.3 टाइम 0 के आसपास भी इजीली जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करती है क्योंकि विलियंस में सर्कुलेटिंग सप्लाई है और विलियन में सर्कुलेटिंग सप्लाई दैट मीन्स उसमें से बहुत बड़ी अमाउंट में ऑलरेडी सप्लाई सेल भी हो चुकी है। और स्पेशली अगर आप मुझे पूछोगे तो ऐसे जितने भी लो क्वालिटी के या ड्रॉप प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मैं पर्सनली खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता और मेरे हिसाब से कोई इन्वेस्ट करने आएगा भी नहीं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो बाकी कोई भी वैल्यू एंड ऑर्थ है नहीं इस चीज़ को लेकर। बाकी अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो जो आपके डोपामाइन रिलीज कर रहे हैं, जस्ट गिविंग यू द फॉल्स होप कि आप तार ले लोगे, आईफोन ले लोगे या फिर और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हैमस्टर से फायदा किसका हुआ है? फायदा हुआ है इन्फ्लुएंसर का, जिसने अच्छा खासा पैसे कमाया लास्ट 3-4 मंथ्स में। और इतना पैसे कमाया जितना आप सोच भी नहीं सकते, उतने पैसे उन्होंने कमाए। उसके बाद पैसे कमाया हैमस्टर कॉम्बैट ने। हैमस्टर कॉम्बैट अपने प्रोजेक्ट से भी ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग कर रहा था, उसके पास भी बहुत बड़ी अमाउंट में कॉइन्स रहेंगे। जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन वो अपने कॉइन्स को सबसे पहले डंप करेगा ताकि वो मिलियंस में प्रॉफिट बना पाए। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है एक्सचेंजेस का, क्योंकि एक्सचेंजेस भी हैमस्टर कॉम्बैट के चलते हुए अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे जहाँ पर लोग और भी खींच रहे थे अपने एक्सचेंजेस के ऊपर, तो उनका भी फायदा हुआ है। कुल मिला के फायदा सबका है, जो भी ऊपर बैठे हुए हैं ना सबके फायदे हो रहे हैं, बट लॉस उसका हो रहा है जो नीचे बैठा हुआ है, जो एज ए यूजर उनको देख रहा है, एज ए फैन चिल्ला रहा है वीडियो के नीचे। और जब भी यहाँ पर फ्री में $1 या $2 मिल रहा है, इन दैट केस वो चिल्ला रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, ऐसे चलो ठीक है कोई तो हमें पैसे दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट उसको ये नहीं पता उसको बेच के वो लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, बाकी अपने टाइम के वैल्यू करो जितना हो सके उतना, क्योंकि ये बातें सबको समझ में नहीं आएगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो आप एक फॉर्चुनेट फील कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बातें ना सबको समझ में नहीं आती है, क्योंकि लोगों हमेशा यही चाहते हैं कि उनको फ्री में कुछ ना कुछ मिल जाए। बट अगर इस चीज़ के डेप्थ में जाके समझ रहे हो कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि टाइम को वैल्यू करो और जितना हो सके ऐसे फ्री चीज़ों से दूर रहो। और जितने भी फ्लैशी चीज़ें हैं ना यूट्यूब के ऊपर कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे उतने पैसे मिल जाएंगे, ऐसे लोगों से भी दूर रह सकते हो, ताकि आप अपने मेंटल पीस के लिए आप अपने जो भी फ्यूचर है उसको सही से डिसाइड कर पाओ। क्योंकि ऐसे वीडियोस देखते हैं ना, जो भी देखेगा उसके मन में यही आएगा कि फ्री में इतने पैसे मिल रहा है, ऐसे मिल जाएगा। ड्रीम आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इन दैट केस, और आप ग्राउंड लेवल में कुछ भी काम नहीं करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि लोगों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वीडियो बनाएगा वो पैसे छापेगा वो चला जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो वीडियो देख रहा है उसके मन में क्या हो रहा है, वो अभी स्टेप इस चीज़ को लेके क्या सोच रहा है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। तो आज से यही करो कि जितना हो सके उतना लर्निंग करने की कोशिश करो, फ्री चीज़ों में भागो मत। कोई अगर जाके फ्री में पैसे कमा रहा है तो मैं लिख के देता हूँ उतना पैसे नहीं कमा पाएगा जितना अगर आप यहाँ पर खुद के एंड से हार्डवर्क करोगे और यहाँ से सही से काम करोगे, फिर आप यहाँ से पैसे भी इजीली कमा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे हेमस्टर के ऊपर टेक ऑन था जो कि मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। पागल मत बनो इस चीज़ को लेकर। बाकी बहुत सारे कॉइन्स उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, अगर आपके पास पैसे है, पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसे कमाने की कोशिश करो, ना कि फ्री चीज़ों के ऊपर भागते रहो। क्योंकि फ्री में जाओगे इन दैट केस एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगी। आप फ्री में फ्री फ्री करते ही भाग जाओगे, लेकिन आपके पास कोई भी पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो उन लोगों को देख के भी रखो कि एग्जैक्टली जिन्होंने मिसलीड किया लोगों को। डेली बेसिस में 2-3 वीडियोस बनाए हैमस्टर के ऊपर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो कितने ऐसे यहाँ पर आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने वजरेक्स के ऊपर बात की, वजरेक्स के ऊपर वीडियोस बनाई, ऐसे बहुत कम है। यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन रियल है एंड कौन फेक है, क्योंकि लोगों को चाहिए फेम, व्यूज एंड पैसे। लग्जरियस ट्रिप भी आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पे घूम रहे वहाँ पे घूम रहे, यहाँ पर लग्जरियस ब्रांड्स दिखाएंगे, गाड़ियाँ दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, ताकि आप इस चीज़ को लेके अपने माइंड में ऐसे एक इमेज बना दो कि देखो ये इतने पैसे वाला है, ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। बट इसके पैसे बन रहे जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आप ऐसे चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहते हो। फ्री में कहाँ पे पैसे मिल रहे हैं उसको लेकर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हो, और आप अपने एंड से यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएट करना चाहते हो कि आपको फ्री में ऐसे ये सब मिल जाएगा वो सब मिल जाएगा। इन दैट केस उसको वो लोग लिवरेज करते हैं, इन दैट केस आपको ही सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, ताकि वो अपने लग्जरी लाइफ को यहाँ पर अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो यही चीज़ है। और ईयर ड्रॉप्स में सही ईयर ड्रॉप्स भी होते हैं, जैसे कि हमने डॉग्स में किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डॉग्स एक सही ईयर ड्रॉप है, जहाँ पर हमने ईयर ड्रॉप भी की थी। एक अच्छा खासा डिसेंट पैसे लोगों ने कमाया है, जहाँ पर कोई ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल गॉट $50 $100 इन फ्यू डेज, ज़्यादा दिन भी नहीं लगा, जैसे कि मान लो हफ्ता या फिर 1 मंथ के आसपास लगा, और उसमें लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसे भी कमाए, क्योंकि वो एक रियल चीज़ था, उसके ऊपर ज़्यादा लोग थे नहीं। और जब भी यहाँ पर कोई भी फेक चीज़ होती है उसके ऊपर लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो बाकी चलिए अब हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली वो मिल सकता है।
बीटीसी टेक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन 62,500। यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा है कि प्राइस की वीक सपोर्ट हमें यहाँ पर इसी जोन पे देखने को मिला है, और जब भी प्राइस इस जोन के आसपास आ रहा है, प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। अब इस टाइम पे अगर हम इसी जोन का ब्रेक डाउन करते हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 61 पे के आसपास देखने को मिलता। तो फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस इसी जोन के आसपास 63,600 यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिले 65,172, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए मैं बीटीसी को लेकर बुलिश हूँ, और मेरे हिसाब से बीटीसी में एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले टाइम पे बीटीसी में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट में लेके जा सकता है। तो बीटीसी में बुलिश अभी इस टाइम पे मैं हूँ, और जैसे कि मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, तो इसी चीज को लेकर ही आप अभी इस टाइम पे चल सकते हो। और बाकी अगर आप अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स को एक्यूमुलेट कर रहे हो पार्ट्स में, तो कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनको आप अभी इस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। तो बीटीसी के लिए स्टिल आई एम बुलिश ऑन बीटीसी। बाकी जो भी शॉर्ट करने का सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे शॉर्ट नहीं होगी। बीटीसी एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो अभी वज्रेक्स की अगर हम बात करें, तो राइट नाउ वज्रेक्स की तरफ से कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। जस्ट कुछ दिन पहले एक बंदा आया था जो हमें समझा रहा था कि एग्जैक्टली मोरेटेरियम क्या है, मोरेटेरियम के ऊपर यहाँ पर बातें चल रही थी। तो अभी इस टाइम पे ना हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि एग्जैक्टली वज्रेक्स ने क्यों अपने केस को सिंगापुर में शिफ्ट किया, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखो, निश्चल ऑलरेडी क्या किया, इंडियन बंदा है। वजीरेक्स में भी अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स एक इंडियन बिटकॉइन एक्सचेंज भी वहां पे लिखा हुआ है, बट केस का फाइलिंग क्यों सिंगापुर पे हुई है। तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे क्लूज मिलेंगे जिनसे आप ये भी समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्यों ये केस सिंगापुर में हुआ है। इंडिया में अगर ये कंप्लेन फाइल होती, जैसे जैसे कि निश्चल ने मोरिटेरियम में झूठ बोला कि लोगों ने यहाँ पर इसको सपोर्ट किया, इंडिया में अगर होता तो बहुत सारे, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील भी कर सकते थे कि देखो ये चीज ना यहाँ पर निश्चल ने झूठ बोला है। वजीरेक्स से किसी ने भी, मैक्सिमम लोगों ने इस मॉनिटरियम को सपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर इसको एक लिवरेज मिला कि वो इजीली इस चीज को हाइड भी कर सकता है कि कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन इसको नहीं कर रहा है। तो सिंगापुर जाने की यहाँ पर यही रीजन है। अब इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे लोग सिंगापुर हाई कोर्ट में जो भी जजेस एंड एडवोकेट्स हैं उनको अब इस टाइम पे मेल कर रहे हैं। तो उन मेल्स का मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। रीजन बिंग, एज ए पर्सन जाके अगर आप किसी चीज के ऊपर अपील करते हो तो उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट रहती है एज कम्पेयर टू सेंडिंग मेल्स, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर आप मेल्स उनको कर भी रहे हो, तो इन दैट केस क्या होगा, हो सकता है कि वो देख ले इस चीज को, बट यहाँ पर मैक्सिमम थिंग विल बी दैट कि अब इस टाइम पे ये लोग अगर इतनी बड़ी झूठ बोल सकते हैं कि मोरिटेरियम में यहाँ पर 5%, 2%, 3% लोगों ने सपोर्ट किया था, बाकी उन्होंने 95% लोगों को दिखा दिया कि 95% लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप कुछ मेल्स सेंड कर दोगे सिंगापुर कोर्ट में, तो वो बता देंगे ये हमारा हेटर्स है, ये यहाँ पर हमसे जलते हैं, तो इसके लिए इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सिमिलर चीजें होगी। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे जो भी अपडेट्स है विड्रॉल को लेकर, एक्सचेंज को लेकर, अगर आप देखोगे एक्सचेंज में अभी इस टाइम पे कुछ भी काम नहीं हो रही है। बाकी एक्सचेंज अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी बंद है। अगर आपकी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके फंड्स में मिसमैचिंग है, जिनके फंड्स अभी इस टाइम पे फैच नहीं हो रहे, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन इसलिए नहीं लेनी है कि अभी इस टाइम पे एक्सचेंज फंक्शनिंग में नहीं है, एक्सचेंज में काम नहीं चल रही है, जिसके कारण आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कुछ दिनों के लिए एक्सचेंज और भी बंद रहेगी, जहां पर आपके पैसे भी एक्सचेंज के ऊपर स्टक रहेंगे, ठीक है। तो बाकी ये चीज, इनका क्लियरिटी हमें जरूर से चाहिए। अगर ये सब क्लियरिटीज हमें मिल जाती है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन देखने को मिल जाए। और उससे बड़ी यहाँ पर ये चीज है वजीरेक्स के ऊपर, जो कि ऑलरेडी बैलेंस ने अपना जो भी क्लियरेंस है वो ऑलरेडी दे दी है। बैलेंस ने बता दिया है कि हम कोई भी स्टेक वगैरह कुछ भी होल्ड नहीं करते वजीरेक्स के ऊपर। बट बाइनेंस का आंसर आने के बाद अभी इस टाइम पे बाइनेंस ने 17th को अपना जो भी आंसर है वो दे दिया था। उसके बाद से आज चल रहा है 24th आई गेस। तो उसमें भी अभी तक कोई भी अपडेट वजीरिक्स की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है। 3-4 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर वजीरिक्स इतना सही होता तो फिर उसके ऊपर भी अपना अपडेट जरूर से दे देता, बट वजीरिक्स की तरफ से कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। तो यही है कि अभी इस टाइम पे हम सबको बताया कि ये झूठ ही बोल रहा है। बाकी अगर झूठ नहीं होता तो इन दैट केस वो लोगों के पैसे अभी तक रिलीज कर दिया होता, ठीक है। तो बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा। एंड यस, एक चीज मत भूलो, निश्चल के पास और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है, जिनमें से सबसे पहले एक एक्सचेंज आता है 542, ये निश्चल का ही है। एंड शार्डियम बोल के और एक प्रोजेक्ट है जो कि एक कॉइन है, ये भी आने वाले टाइम में मार्केट में लेके आ सकता है, क्योंकि वजीरेक्स की तरह के ऊपर भी लोगों को लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देख लेना। बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।